क्या शहाबुद्दीन फिर जेल जाएगा? ये सवाल एक बार फिर सामने है क्योंकि शहाबुद्दीन की घेराबंदी तेज हो गई है। आज नीतीश सरकार ने शहाबुद्दीन को जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी है। आज ही शहाबुद्दीन के अत्याचार से पीड़ित सीवान के चंदा बाबू, जिनके 3 बेटों की हत्या कर दी गई थी, उनकी तरफ से वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर रिहाई को चुनौती दी है। उधर शहाबुद्दीन के करीबी माने जाने वाले और पत्रकार राजदेव की हत्या के आरोपी मोहम्मद कैफ के घर पुलिस ने कुर्की की है। कैफ फरार चल रहा है। रिहाई के वक्त शहाबुद्दीन के साथ दिखने वाले राजदेव हत्याकांड के आरोपी मोहम्मद कैफ के घर पुलिस पहुंची है। कैफ के घर पुलिस ने कुर्की की है। तो कुर्की की है मोहम्मद कैफ के घर। आपको बता दें, ये मोहम्मद कैफ तब दिखा था जब शहाबुद्दीन जेल से बाहर निकला था। तब सवाल उठे थे कि पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या में मुख्य आरोपी मोहम्मद कैफ, जो कि फरार चल रहा है, वो पुलिस को कैसे नहीं दिखाई दे रहा, जबकि वो मीडिया के कैमरों में शहाबुद्दीन के ठीक बगल में नजर आ रहा है। आज उसके घर की कुर्की कर ली गई। मोहम्मद कैफ उर्फ बंटी के घर पर अभी कुर्की जब्ती का कार्रवाई हो रही है और यहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिस पहुंची हुई है, जो उसके घर पर पूछताछ कर रही है पुलिस कि यहाँ पर मोहम्मद कैफ जब से वो फरार हुआ है उसके बाद से कोर्ट ने कुर्की जब्ती का आदेश दिया है और यहाँ पर घर वाले अपनी बात रख रहे हैं, विरोध कर रहे हैं कि कुर्की जब्ती नहीं होने देंगे और यहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। महिला पुलिस बल को भी रखा गया है क्योंकि घर में अधिकांश महिलाएं हैं, औरतें हैं और उनसे तफ्तीश की जा रही है कैफ उर्फ बंटी के बारे में। हालांकि अपने दर्शकों को बता दें कि ये जो कार्रवाई हो रही है वो दरअसल ये कार्रवाई हो रही है नगर थाने अंतर्गत रंगदारी के मामले में, जिनके खिलाफ में एफआईआर दर्ज किया गया था और मोहम्मद कैफ की तलाश थी। वहीं पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड में भी एक संदिग्ध के तौर पर, एक कॉन्स्पिरेटर के तौर पर, षड्यंत्र साजिश रचता के तौर पर उनका नाम यहाँ पर आया था और अब जब यहाँ पर कुर्की के आदेश का पालन करने के लिए पुलिस यहाँ पर पहुंची हुई है और यहाँ बड़ी संख्या में महिला पुलिस भी आई हुई है, जो लगातार यहाँ पर बातचीत हो रही है। पुलिस वाले भी पहुंचे हुए हैं। थाना प्रभारी सीवान नगर थाना ने जो आवेदन दिया था उसके आधार पर कि वो या तो गिरफ्तार हों या फिर उनको ये कार्रवाई चल रही है, उसके मुख्य गेट को निकाला जा रहा है, जो मेन गेट है उसे निकालने की कार्रवाई हो रही है। ये मजदूर भी, पुलिस वाले भी यहाँ पर आए हुए हैं, जो जिसे निकाला जा रहा है। ये ग्रिल और मुख्य दरवाजा है। कहाँ पर है? कैफ का हमको कोई पता नहीं है। कल गया था वहाँ पर, लेकिन प्रशासन को देखकर वो भाग गया मैडम। सर बस अब इसके आगे हम क्या कर सकते हैं? क्या क्या गुनाह किए हैं उसने? कोई गुनाह नहीं किए हैं। उसके रंगदारी के आरोप लगे हैं। अरे सामने वाले तो आमने सामने में तो झगड़े होते रहते हैं। वो भी उसको रे भी आज तक नहीं किया है। जो फिरोज खान है, कभी आज को मेरे बेटे ने कॉलर नहीं पकड़ी है। अगर सच्चा मुसलमान हो तो कुरान लेके कहे कि कैफ मेरा कॉलर पकड़ा है। राजदेव हत्याकांड में तो उसका नाम आया संदिग्ध के तौर पर। नहीं जी नहीं जी नहीं। 4 महीना जिस दिन मेरी, अगर वो बेकसूर है तो वो क्यों भागा फिर रहा? नहीं, इस केस की वजह से भागा। इस केस के राज्यपाल के पास केस कर दिया मैं सर। ये राज्यपाल के पास केस। वो ठीक है, अगर बेकसूर है तो वो न्यायालय के सामने क्यों नहीं जाएगा? हम लोग खुद एसपी से मिला देते उसको, लेकिन ये केस कर दिया तो इसमें मैटर गड़बड़ा गया थोड़ा। एसपी छुट्टी पर चले गए थे। हम 4 बार एसपी के पास मिलने गए, लेकिन एसपी से मुलाकात नहीं हुई। मोहम्मद कैफ का यही घर है या फिर और? यही घर है, लेकिन अलग अलग पट्टीदार लोग हैं। ये पार्ट उनका है, घर का ये पार्ट इनका। तो मोहम्मद कैफ नहीं सरेंडर किए और ना ही आपकी गिरफ्त में जी, इसलिए इनकी कुर्की की जा रही है। अच्छा, तो अब ये क्या है, यहाँ से कुर्की जब्ती के बाद फिर आप लोग किसी और को भी आप लोग हिरासत में लेके पूछताछ कीजिए? इनसे नहीं, उन्हीं को, कैफ की ही गिरफ्तारी के लिए हम लोग प्रयास करेंगे, दोनों गिरफ्तार करेंगे। सीवान से एबीपी न्यूज संवाददाता प्रकाश कुमार की आपने ये रिपोर्ट देखी। शहाबुद्दीन का बेहद करीबी है मोहम्मद कैफ, जिसके घर की कुर्की की गई है। सीवान से प्रकाश कुमार हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। प्रकाश, अब पुलिस आगे क्या करेगी? घर की कुर्की कर ली है, लेकिन मोहम्मद कैफ फरार है। 2 बातें सामने आ रही है कि मोहम्मद कैफ, माफ कीजिएगा, उनकी जो अम्मी है वो साफ तौर पे कह रही थी कि वो उसको लेकर गई थी सरेंडर कराने। यानी कि घर वालों को भी पता है, मीडिया वालों के सामने भी वो आ चुका है, लेकिन पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। तो ये कहा जा सकता है कि पुलिस उसे गिरफ्तार करने में नाकाम रही है। अब आगे की कार्रवाई ये है कुर्की जब्ती के बाद कि उसे जिस भी तरह से हो उन्हें खोजा जाए और उन्हें गिरफ्तार किया जाए, और पुलिस इसी कोशिश पे लगी हुई है।
बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश आपका इस जानकारी के लिए। तो शहाबुद्दीन के करीबी पर अब पुलिस की नजर और इसके साथ ही शहाबुद्दीन की भी घेराबंदी तेज हो गई है। सवाल यही बना हुआ है कि कहीं फिर शहाबुद्दीन को जेल तो नहीं जाना पड़ेगा।